जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। कहाँ रह गई थी तू? अरे ये बच्चे तो पूरी तरह भीग गए हैं। ओहो, जा तौलिया दे जल्दी से। हैं? और ये मुरारी कहाँ रह गया? मुरारी भैया गाड़ी ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कह रहे थे कि रास्ते में भी बंद पड़ गई थी 2-3 बार बारिश में। हाँ। उन्होंने कहा बच्चों को लेकर घर जाओ, बारिश कम होने के बाद इनका सामान मैं पहुंचा दूंगा। बहुत पानी है दादी, मैं जहाज बनाऊंगा। हाँ हाँ, बना लेना बना लेना, पहले जरा बारिश तो रुक जाए। ओहो, कहने के तो बच्चे छुट्टियों में आए हैं, पर बारिश देखो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ले तू भी सर पोंछ ले, और तू भी पोंछ ले। और तुम तीनों के पहले के कुछ कपड़े उस कमरे में रखे हैं, पहन लेना। इसके तो शायद थोड़े छोटे होंगे, पर कोई नहीं, पहन लेना। मैं जरा सबके लिए गर्मा गर्म दूध ले आती हूँ। लो जरा गरम गरम दूध पी लो। इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। दादी, अगर बाढ़ आ गई तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आ गई तो? अगर आ गई तो नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन अगर पहले से इसकी तैयारी हो और पता हो कि क्या करना है तो ऐसी विपदा का सामना किया जा सकता है। कैसी तैयारी? मुझे माँ के पास जाना है। अभी बारिश रुक जाएगी तो हम कश्ती बनाकर खेलेंगे, ठीक है? तब तक यहाँ बैठकर दादी से कहानी सुनो। कहानी? हाँ, कहानी कि कैसे राजपुरा के लोग बाढ़ से लड़ने के लिए एकजुट हो गए थे। बात पिछले साल की है। भैया ने, मतलब तुम्हारे दादा ने, उस साल तुम लोगों को राजपुरा में आने ही नहीं दिया था। उस साल यहाँ बाढ़ आने का खतरा बन गया था। ऐसी बारिश तब भी आई थी? नहीं, बारिश नहीं, गांव के पास नदी पर जो बांध बना है उसमें दरारें आ गई थी। मतलब राजपुरा में सबको पहले से ही पता था कि ऐसे में क्या करना है? बिल्कुल ठीक। पंचायत ने समय रहते गांव वालों के साथ मिलकर पूरी योजना बना ली थी कि अगर संकट आए तो सबको क्या करना है, और उस हिसाब से पूरी तैयारी भी हो गई थी। कैसी तैयारी? सबसे पहले तो ये कि संकट की सूचना गांव वालों को देने के लिए ढोल बजाए गए, जिसे सुनकर सबने अपना जरूरी सामान बांध लिया और घर खाली कर दिए। और दूसरी ये कि हम सबको पहले से ही पता था कि किन रास्तों से हमें कौन कौन से सुरक्षित जगहों पर पहुंचना है, और इसका भी अभ्यास हम पहले ही कर चुके थे। सुरक्षित जगह माने? ऐसी जगह जो ऊंचाई पर हो, जहां पानी आसानी से नहीं पहुंच सके। जैसे हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी, वो तो तुमने देखा ही है ना। और फिर माया जी की हवेली। अच्छा, फिर क्या हुआ? नर्स बहन जी ने सब जगह दवाइयाँ पहुंचा दी थी, और गर्भवती औरतों का तो खास ध्यान रखा जा रहा था। और बच्चे? बच्चों का तो खास ध्यान रखा गया था, उनकी सेहत का, साफ सफाई का, क्योंकि ऐसे समय में बच्चों को ज्यादा खतरा रहता है। और खाना? तुझे तो हर वक्त बस खाने की ही सोचती है। पर बात तो सही पूछी इसने। इसका भी इंतजाम था। खाने के लिए हमने पहले से ही ऐसी चीजें रख ली थी जिन्हें पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मुरमुरे, गुड़, चना, ये सब। पीने के पानी को साफ करने के भी सारे इंतजाम थे। नर्स बहन जी गर्भवती औरतों और बच्चों का खास ध्यान रख रही थी, और इस तरह हमने जो पहले से तैयारी कर रखी थी वो हमारे काम आई। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अगर कोई विपदा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। राधा, जरा वहां से कागज और कलम तो लाकर देना इन्हें। अच्छे से लिखकर बताना। और आप लोगों की चर्चा का विषय भी यही है कि विपदा आने पर हमें क्या करना चाहिए।
1. समय रहते ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना चाहिए. 2. लापता लोगों की खोज और उनका बचाव करना चाहिए सरकारी अधिकारियों की सहायता से. 3. प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखनी चाहिए. गर्भवती औरतों और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए. 4. खाने का सामान, पीने का साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था समय रहते ही कर लेनी चाहिए. सही जवाब है, विपदा आने पर हमें समय रहते ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना चाहिए. सरकारी अधिकारियों की सहायता से हमें लापता लोगों की खोज और उनका बचाव करना चाहिए. प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखनी चाहिए. गर्भवती औरतों और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए और खाने का सामान, पीने का साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था समय रहते ही कर लेनी चाहिए. लो अम्मा जी, सबने आपके सवालों का जवाब दे दिया. कोमल ने लिखा है कि सुरक्षित जगहों का पता होना चाहिए और लोगों को वहां पहुंचा देना चाहिए. दवाइयों का भी इंतजाम होना चाहिए. शाबाश बेटी, शाबाश. मेरा वाला भी पढ़ो ना दादी. हाँ हाँ, लाओ. ममता ने लिखा है खाने को बहुत सारी चीजें रखनी चाहिए. बहुत सा नहीं बेटा, जरूरी खाना जैसे सूखा मेवा, फल वगैरह. और देखें शिव ने क्या लिखा है. शिव ने लिखा है सुसु जाना है. राधा, इसे जल्दी से लेकर के जा. हाँ, तुम्हारे जवाबों से तो लगता है कि तुम्हें आज की कहानी का सार तो समझ में आ गया. पर ये तो बताओ, तुम्हें कहानी कैसी लगी? कहानी तो अच्छी थी, लेकिन इसमें बच्चों ने कुछ नहीं किया. कौन कहता है? विपदा के समय बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं. और कहानी में भी किया मीना ने. माचिस की डिब्बियां, मोमबत्तियां, ORS, मलम, चाकू, मुरमुरे. अम्मा जी, मीना ने ये सब सामान बक्से में क्यों रखा? ये वो जरूरी सामान है जो विपदा के समय घर खाली करते हुए हमें अपने साथ ले जाना चाहिए. अब तुम मुझे बताओ, विपदा के समय तुम अपने साथ क्या क्या लेके जाओगे? पहले की तरह लिख कर बताना. लिखो. क्या? बैट, कंचे, लट्टू, ये सब लेके जाओगे तुम? मेरा लट्टू बहुत अच्छा है, ऐसे गोल गोल घूमता है, किशन को भी हरा दिया था इसने. पर शिव, जब संकट आता है तो हम ये सब साथ नहीं ले जाते. हम ले जाते हैं वो चीजें जो हमारे काम आती हैं. वो कौन सी? आप सब भी ध्यान से सुन लो. विपदा के समय घर छोड़ते वक्त जो जरूरी सामान हमें अपने साथ लेना चाहिए वो है टॉर्च और बैटरी, मोमबत्ती और माचिस, रेडियो, पीने का पानी, ऐसे खाने का सामान जिसे पकाने की जरूरत ना हो, प्राथमिक चिकित्सा की किट, मोटी रस्सी जो कई काम आ सकती है, पानी साफ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां.
अम्मा जी बारिश बंद हो गई है। चलो शुक्र है, अब हम भी कुछ खा ले राधा। जी अम्मा जी। पकोड़े कैसे रहेंगे? मिर्ची वाले मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी चलूंगी रसोई में। और मैं भी। जब तक पकोड़े बनते हैं, आप रवीना जी की बात सुन लो। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन। अगर हम ये जानते हैं कि संकट के समय हमें क्या करना चाहिए, तो यकीन मानिए हम जान और माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। सुरक्षित जगह की पहचान होनी चाहिए, जरूरी कागजों की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर हमने समय रहते ये सारी तैयारियां कर ली हैं, तो संकट के समय हम खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहिए।